मृत्यु का दिन, समय और उसकी किस वजह से मृत्यु होगी वो सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। साढ़े सती लाल किताब नहीं मानती है, काल सर्प दोष लाल किताब नहीं मानती है, मांगलिक दोष जो कि दोष नहीं होता उसको योग बोला जाता है, लाल किताब नहीं मानती है। ठीक है, अब लाल किताब काम कैसे करती है? ग्रहों की आशियां ग्रहों को देकर के लाल किताब काम करती है। ठीक है, मतलब कि छोटी छोटी ग्रहों की वस्तुएं हमें पता होनी चाहिए, उससे काम करती है। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लाल किताब का जो जन्म है सन 1939 में हुआ। पंडित रूपचंद जी जोशी इसके मूल रचयिता हैं, जिन्होंने इसका जन्म मतलब किया। वो कैसे किया? कहते रूहानी शक्तियों ने आकर के उनको लिखवाया था। रूहानी क्या होता है? रूहानी मतलब कि अगर आप समझें रूहानी को, रूहान क्या है, मतलब जिस तरह से ये रूहानी शक्तियां हैं, एक ओरा, पॉजिटिव ओरा, नेचर कह लें कि नेचर, मतलब उन्होंने नेचर नहीं लिखवाया और उनको यूनिवर्सल एनर्जी हो गई, बेसिकली वही मैं बोलना चाहूँगा। उन्होंने उनको आके लिखवाया। 1939 में इन्होंने पहली बुक को लिखा जो कि 4 भाषाओं में लिखा गया, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी और पंजाबी, मतलब मिक्स उन्होंने ही लिखी ये सब। हाँ, गिरधारी जी उनके जो थे उन्होंने लिखा, वो उनको बताते गए। ठीक है, तो इन लैंग्वेजेस का यूज हुआ। आप देखना कि जैसे अभी मैंने 2 आपको पंक्तियाँ सुनाई, तो पंक्तियों में उर्दू लैंग्वेज का भी बीच में इस्तेमाल हुआ, फारसी का भी हुआ। ठीक है, तो बहुत सारी कविताएं अभी आएंगे। ठीक है, तो सर मैं चाहता हूँ एक बार आप दिखा दो ऑडियंस को कि डेफिनेटली मैं दिखा देता हूँ जी। ये लाल किताब इस तरह से होती है। ठीक है, ये अभी एक ही भाग है, इसके 2 भाग हैं। 1952 जिसको हम बोलते हैं ग्रंथ। ठीक है, उससे पहले जो सबसे पहले 1939 आई, ठीक है, उसमें 1940 आई, 1941 आई, 42 आई। 41 और 42, 40 और 41 को अरमान और फरमान कहा गया। ठीक है, 1952 को ग्रंथ कहा गया। तो जिस तरह से मतलब सभी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन चारों धर्मों में एक अलग अलग ग्रंथ है। जैसे कि हिंदू में गीता, ठीक है, सिखिज्म में ग्रंथ साहिब, ठीक है, मुस्लिम में कुरान, राइट, और क्रिश्चियंस में बाइबल। ठीक है, चारों में ये किताबें हैं, चारों अपने अपने ग्रंथ पे चलते हैं। इन चारों का मिश्रण एक तरह से लाल किताब है, क्योंकि लाल किताब के जो उपाय हैं ना, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि किसी के धर्म को छेड़े बिना लाल किताब उपाय कराती है और सटीकता से उपाय कराती है। आप देखना, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे कि वैदिक है, भृगु है, ठीक है, आपका केपी है, राइट, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी टर्म्स है। पर लाल किताब जो है ना, सबका एक मिश्रण है। वास्तु मकान कुंडली से देखा जाता है इसमें। ठीक है, मकान कुंडली हम देखते हैं। ठीक है, और साथ में अगर मैं बात करूं, इसमें पूरी की पूरी जिंदगी की, कहते हैं ना, बंद मुट्ठी से खुले हाथ तक का। बंद मुट्ठी से, बंद मुट्ठी होती है जब बच्चा पैदा होता है, और खुले हाथ कब होते हैं? जब मृत्यु होती है। इवन लाल किताब को अगर सही से पढ़ा जाए तो मृत्यु का दिन, समय और उसकी किस वजह से मृत्यु होगी वो सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो? यस सर, लेकिन ये तो आमतौर पे एस्ट्रोलॉजी से भी देखा जा सकता है, कुंडली के थ्रू। पर एस्ट्रोलॉजी और देखा जा सकता है, मैं आपकी बात उस पे ऊपर रख रहा हूँ, बिल्कुल देखा जा सकता है। देखने के बाद उसका उपाय, बाकी जो चीजें हैं उसमें क्या होगा, हवन, जप, तप, है ना, ये सब कराते पर हैं। सर कहते हैं कि जैसे मृत्यु जैसी चीज को आप टाल नहीं सकते, वो आनी है तो आनी है, बिल्कुल, तो कोई रोक नहीं सकता उसको, तो 99 तो उपाय वर्क नहीं करेगा। 99 मौत एस्ट्रोलॉजर बचा सकता है, पर 100वीं तो उसके हाथ में है। इस पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, इस पे पंडित जी ने एक लाइन लिखी है, वो मैं बोलना चाहूँगा, जो कि आपको भी सुनकर समझ में आएगा। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म से अपने, झगड़ा अकल ने किस्मत का हो। इसका मतलब सर, इसका मतलब इंसान बंधा खुद लेख से अपने, इंसान जो बंधा हुआ है खुद अपने लेखनी से बंधा है। ठीक है, लेख विधाता कलम से हो। आप जैसे कर्म करते जाओगे
वैसे आपकी कलम चलती जाएगी। कलम चले खुद कर्म से अपने, मतलब अपने कर्म जैसे होंगे वैसे कलम चलेगी। झगड़ा अकल ना किस्मत का हो, मतलब इसमें कोई झगड़ा अकल और किस्मत का नहीं है, क्योंकि अकल और किस्मत भी बहुत काम करती है, राइट। तो इस तरह से जब हम ये करते हैं तो आप ये समझो कि हर चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा क्या बोला कि 99 मौत एक एस्ट्रोलॉजर बचा सकता है, 100 भी तो उस परमात्मा के हाथ में है। सर वैसे जैसे आपने कहा कि लाल किताब में हर धर्म की बातें हैं इसमें एक तरीके से, तो सर ये सनातन धर्म से एसोसिएटेड नहीं है? बिल्कुल है ना, एक पर्टिकुलर सनातन धर्म से ही? सारे धर्मों को मानती है। अब देखो सारे धर्म है, ये तो आप मानते हैं, धर्म तो सारे हैं, पर उससे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। इंसानियत। तो लाल किताब इंसानियत पे चलती है। क्या मुस्लिम इंसान नहीं है या सिख इंसान नहीं है या वो नहीं है, तो किसी के धर्म को छेड़े बिना जो लाल किताब करती है काम, वो सबसे अलग करती है। और इसमें हम ग्रहों की वस्तुएं ग्रहों को देके सारे ग्रहों को ठीक करते हैं। सर तो लाल किताब को ऐसे टोने टोटके की वो चीज क्यों माना गया है? मतलब लोग बहुत डरते हैं इससे कि अच्छा ये लाल किताब के वो चीजें कर रहे हैं, मतलब ये टोना कर रहे हैं, ये तो कुछ गलत ही कर रहे इससे हैं। दूर रहो थोड़ा। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में जो उपाय वर्ड है वो उपाय है, ठीक है। एक्चुअल में जो वर्ड है वो उपाय ही है, पर पुराने बुजुर्ग लोग की लैंग्वेज में इसको टोने टोट के कह दिया जाता था। टोट के बेसिकली वर्ड यूज किया जाता था, टोना नहीं होता, टोट का वर्ड इसको यूज किया जाता था। तो वो पुराना वर्ड है। अब जैसे हर चीज़ का नए वर्जन में नाम अलग निकल के आ रहा है, तो टोट का पुराना वर्ड है, उपाय इसके नए वर्ड है। और उपाय वही है, ग्रहों की वस्तुएं ग्रहों को देना। दैट इज ए लाल किताब। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं। मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करता हूँ, आप मुझे उसके उपाय बताना। बिल्कुल है ना? बता जैसे आजकल एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, और अभी जब तक ये पॉडकास्ट जाएगा बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के वाले एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं, बिल्कुल कुछ दे रहे होते हैं जी। एंट्रेंसेस कॉलेज एग्जाम्स भी दे रहे हैं, कुछ स्कूल एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं। तो क्या मतलब बच्चों के लिए इन जनरल उपाय होता है एग्जाम रिलेटेड लाल किताब में, या हर लेवल का अलग उपाय होता है? देखो वैसे तो उपाय जो बनते हैं हर कुंडली के अनुसार अलग अलग बनते हैं, क्योंकि किसी का ग्रह कहाँ पर बैठ के क्या करा रहा है, किसी का बैठकर क्या करा रहा है, ठीक है। अब मैं यहीं पर एक बात ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात ले लेता हूँ बुध। बुध और चंद्रमा ये पढ़ाई का कारक है, मतलब पढ़ाई का कारक चंद्रमा है, ठीक है। और बुध जो है अकल का कारक है। अब जिसकी की भी कुंडली में बुध और चंद्रमा खराब अवस्था में होंगी तो उसका पढ़ाई में मन नहीं जा रहा होगा, ठीक है। अब कहाँ पर बैठ के खराब है, इसका मैं एक अच्छा सा उपाय देना चाहूँगा। जनरल उपाय है, किसी की कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति इकट्ठी हो तो ऐसे इंसान को चांदी की ठोस गोली अपने गले में इस तरह से डाल लेनी चाहिए। अच्छा। अब इसके पीछे देखो, मैं कोई भी उपाय दूंगा उसके पीछे एक लॉजिक होगा। जो चांदी है वो रिप्रेजेंट करती है चंद्रमा को, और जो गोली है, गोलाई किसकी है? बुध की। खोखलापन भी बुध होता है, ठीक है। अब बुध खराब होता है तो कैसे पता लगता है? सबसे पहले मैंने बोला ना अकल। अब आप ही लोगों का एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, तो उस पॉडकास्ट में बोला गया, किसी ने बोला, न्यूमरोलॉजी के थे वो, उन्होंने बोला कि 5 नंबर सबसे टॉप का नंबर होता? टॉप का नंबर होता, और 85% लोगों की कुंडली में वो 5 नंबर, मतलब न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर नहीं होता, ठीक है। अब 5 नंबर रिप्रेजेंट किसको करता है? मरकरी को। और मरकरी क्या है? बुध, वही अकल। खेल कहाँ पे आ गया? अकल पे। अकल पे आ गया, वहीं पर अटक के फिर खड़े हो गए। तो अब बुध कैसे देखे कि हमारी कुंडली में बुध अच्छा है या बुरा है? सबसे पहले लाल किताब जो है बुध को ही देखती है। आपकी कुंडली में 1st हाउस से लेकर 6th हाउस में बुध हो और 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बीच में शुक्र हो, समझ लो आपका बुध अच्छा है, ठीक है। पर शर्त शुक्र के साथ उसके दुश्मन ग्रह ना बैठे हों। बुध शुक्र इकट्ठा है तो भी बुध अच्छा है, बट शुक्र बैठा है पहले के घरों में, मतलब 1st हाउस से 6th हाउस में शुक्र बैठा है, और बुध बैठा है 7th हाउस से 12th हाउस में, तो समझ लो बुध बिल्कुल खराब है, ठीक है।
बुध बिल्कुल ख़राब है, ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ में भी दिक्कत है, ऐसे इंसान की लव लाइफ में भी दिक्कत है, और ऐसे इंसान की मतलब व्यापार में भी दिक्कत है। मतलब ये समझो 85% उसका काम खत्म है, वो तो वही किस्मत जो लेके आया है उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। तो इस वे में यही रेमेडी काम करेगी जो आप बता रहे हो? नहीं, इसके लिए मैं और रेमेडी देता हूँ। अब कहते हैं कि बुध और शुक्र की नाड़ी लगाने के लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं, ठीक है, क्योंकि लव लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में भी यही है, काम में भी यही है। बड़ा सिंपल सा है। मिट्टी हम सब जानते हैं, मिट्टी रिप्रेजेंट करती है शुक्र को, ठीक है, और जैसे मैंने अभी बताया कि गोलाई रिप्रेजेंट करती है बुध को, ठीक है। गोल मिट्टी बनाने की, मिट्टी की गोलियां बना लो, एक गोली 43 डेज तक मंदिर में देना शुरू करो। मिट्टी की गोली। यस। और इससे कितना सुधार आएगा? इससे 80% से ऊपर सुधार आएगा। मैंने आपको क्या बोला, लाल किताब की कोई भी रेमेडीज होंगी वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होंगी, बट शर्त दिल से किए हों।